हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। फ्यूचर मेकर एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है साइंस का आपका, हमारे आसपास के पदार्थ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो आइए शुरू करते हैं। पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ से क्या मतलब, जितने भी हम जो है चारों तरफ अपनी चीज़ें देखते हैं, जैसे हमारा कमरा भी किस चीज़ से मिलकर बना है। आपने देखा होगा कि जो हम जब कमरा बनवाते हैं या अपना घर बनवाते हैं तो वो किससे बनता है, एक तो ईंटों से, और रेत चाहिए है, सीमेंट चाहिए है, ये सब मटेरियल चाहिए होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, पदार्थ हैं। ऐसे ही जो है, और हम अपने आसपास का अगर वातावरण देखें तो वातावरण भी जैसे पेड़ पौधे वगैरह, तो पेड़ भी किससे बने हुए हैं, पदार्थ से। ऐसे ही और चीज़ें देखें, हम अपने घरों का सामान देखें, जैसे लकड़ी हो गया, बेड हो गया हमारा, या हम अपने फल देखें, सब्जियां देखें, तो ये सब चीज़ें भी जो है पदार्थ से मिलकर बनी है। तो आइए शुरू करते हैं। पदार्थ होता क्या है। देखिए, पदार्थ है, पदार्थ को इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। वह वस्तु जिसमें कुछ द्रव्यमान, जैसे कि इसको क्या बोलते हैं, द्रव्यमान को मास बोलते हैं, और कुछ आयतन यानी वॉल्यूम पाया जाता है, पदार्थ कहलाता है। अब कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होगा कि द्रव्यमान होता क्या है। यानी ये जो वजन है, कोई वस्तु हमारी कितनी भारी है, यानी उसके अंदर कितना वजन है, 1 किलो 2 किलो, ये क्या है, द्रव्यमान है। ऐसे ही आयतन आपको बताया गया है कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये क्या होता है, आयतन होता है। दरअसल कोई भी वस्तु, मैंने यहाँ पर वस्तु लिख रखा है, अगर कोई वस्तु जितनी भी हमारी जगह घेर रही है वह उसका क्या है, आयतन कहलाता है। तो अगर किसी वस्तु के अंदर दो चीज़ें पाई जाएंगी, द्रव्यमान और आयतन, वो है पदार्थ। लेकिन यहाँ पर मैंने द्रव्यमान लिख रखा है। अब द्रव्यमान जो है ना, दो प्रकार से हो सकता है कि वो कैसे, जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण होता है स्मॉल जी जो है आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो अगर किसी वस्तु के अंदर जो है हमारा स्मॉल जी पाया जा रहा है, जैसे ठोस और द्रव, तो उसमें क्या होगा, वहाँ पे आएगा भार। ऐसे ही जो गैसें होती हैं, गैसों के अंदर जो है गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि उसके जो हमारे पास अणु या परमाणु होते हैं जिनसे वो मिलकर बना है, उस पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान निर्भर नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो हमारे अणु या परमाणु होते हैं वो इतने कम द्रव्यमान के होते हैं, जिसके कारण वह गैस अवस्था में होते हैं। तो अभी फिलहाल आपको ना तो ठोस पता है, ना द्रव, ना गैस। तो फिलहाल हम बात करते हैं पदार्थ की ही। तो वह वस्तु जिसमें कुछ द्रव्यमान और कुछ आयतन यानी वॉल्यूम पाया जाता है, पदार्थ ही कहलाता है। उदाहरण हो गया हमारा लकड़ी हो गया, जल, लोहा आदि। अभी जो हमारे पास लकड़ी है, लकड़ी आप सभी ने देखी है। तो लकड़ी के अंदर भी क्या होता है, जो लकड़ी है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी है। आप सभी जानते हैं कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है। ऐसे ही हमारे पास जल है, जल का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं क्या होता है, H2O। लोहा है, इसको हम बोलते हैं Fe। तो ये सब चीज़ें जो है हमारी किससे बनी है, अणुओं से या परमाणुओं से बनी है। यानी जो हमारे पास पदार्थ होता है, इसका अगर हम निष्कर्ष निकालें तो किससे मिलकर बने हैं, ये अणुओं से या परमाणुओं से। इसकी जो यूनिट है वो क्या है, या तो होगी अणु या परमाणु। जब वो आपस में जुड़ जाते हैं किसी भी क्रम में, तो वो हमारा क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करते हैं पदार्थ के लक्षणों के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं पदार्थ के लक्षण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैरेक्टर ऑफ मैटर। पहला है हमारा, यह है बहुत छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इन कणों को अणु कहते हैं। यानी यहाँ पर लफ्ज आया है छोटे कण। अब छोटे कण हो क्या सकते हैं, यह है हमारा अणु। कोई भी हमारे पास अगर पदार्थ है तो वो मिलके तो बना होगा अणुओं से। लेकिन ये अणु क्या चीज़ है, अगर हमारे पास एक या एक से अधिक परमाणु होंगे और वो अगर आपस में जुड़ रहे हैं, तो उनके जुड़ने से जो हमारी संरचना बनती है वो किसकी होती है, अणुओं की होती है। अब ये जो अणु होंगे वो अगर आपस में मिल जाएंगे तो हमारी एक संरचना और बनती है, जिसको हमने क्या बोल दिया है, पदार्थ बोला है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये अणु अगर आपस में मिलकर जो है किसी संरचना का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी छोटी सी इकाई को हमने क्या बोल दिया है, कण बोल दिया है। ठीक है, तो वो बार बार अगर हमारे क्रम से लगे रहेंगे या बिना क्रम के, जिसको हम बोलते हैं असतत क्रम, या तो सतत क्रम में हो कंटिन्यूअस, या असतत हो नॉन कंटिन्यूअस क्रम में अगर जुड़ेंगे तो हमारी क्या बनाते हैं, पदार्थ ही बनाएंगे। दूसरा पॉइंट है हमारे पास, एक अणु से दूसरे अणु के बीच खाली स्थान होता है, जिसे अंतरा अणुक स्थान कहते हैं। ये जैसे मेरे पास ये एक डस्टर है, तो इस डस्टर के अंदर क्या है, ये आपको ठोस जैसी संरचना दिख रही है। तो इसमें क्या होगा, जो हमारे पास अणु हैं उनके बीच में जो अंतरा अणुक स्थान है वो कैसा होगा, बहुत कम होगा। उस कम होने के कारण ये हमें ठोस जैसी संरचना दिखाई दे रही है। अगर इसके बीच में हमारा अंतरा अणुक स्थान जो है ज़्यादा हो जाएगा तो ये द्रव हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा अगर स्थान हो जाता है तो ये गैस अवस्था कहलाती है फिर। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो अंतरा अणुक स्थान है ये एक से ज़्यादा अणुओं के बीच में
जो हमारा स्थान होता है उसको बोलते हैं अंतरा अणुक स्थान। अब हमारे पास तीसरा पॉइंट है, इन अणुओं के बीच आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल होता है। अब ये आकर्षण और प्रतिकर्षण कहाँ कहाँ पर होगा? अगर हमारे पास जैसे ये डस्टर ही मान लिया जाए, इस डस्टर में क्या है, ये आपको ठोस दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर इससे ये पता चल रहा है कि जो इसके कण हैं यानी अणु, इनके बीच में जो मतलब ये जो कण है हमारे, इन कणों में जो आपका आपस में संयोग हो रहा है, ये जो जुड़ पा रहे हैं, ये किसके कारण है? आकर्षण बल के कारण है। आकर्षण बल जो है यहाँ पर ज़्यादा है और प्रतिकर्षण बल जो है कम है, जिसके कारण ये कैसी संरचना दिख रही है आपको? ठोस दिख रही है। अगर मैं क्या करूँ, आकर्षण बल को थोड़ा कम कर दूँ और प्रतिकर्षण बल थोड़ा सा बढ़ा दूँ, तो ये हमें क्या दिखाई देती है? फिर द्रव अवस्था दिखाई देती है। और अगर मैं आकर्षण बल को बिल्कुल ही कम कर दूँ यानी ख़त्म ही कर दूँ और प्रतिकर्षण बल बढ़ा दूँ, तो ये हमारी गैसीय अवस्था आ जाती है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा चौथा पॉइंट है, अणु सदैव इधर उधर गति करते रहते हैं। इसका क्या मतलब, जो मेरे पास ये ठोस है डस्टर, तो इसमें क्या होगा, जो मेरे कण हैं इसमें कण आपस में अपनी जगह पर जो है फिक्स हैं, यानी वो अपनी जगह पर पाए जा रहे हैं और इधर उधर गति करने में असमर्थ हैं। असमर्थ होने के कारण ये ठोस दिखाई दे रहा है। और अगर इसमें क्या होगा, थोड़ी बहुत भी गति होने लगी इसके कणों के अंदर, तो ये हमारी द्रव अवस्था कहलाएगी। और अगर बहुत ही ज़्यादा गति होने लगे तो ये हमारी फिर गैसीय अवस्था कहलाती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम आगे बात करेंगे, जो हमारी गति है ये किन किन फैक्टर्स यानी किन किन चीज़ों के ऊपर निर्भर करती है। अगर मैं क्या करूं, वैसे गति अगर मुझे बढ़ानी है तो बढ़ाने के लिए कैसा करना पड़ेगा, मुझे ताप देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पदार्थ की गति के कारण क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो पदार्थ की गति बढ़ा देते हैं। जैसे मेरे पास क्या है, कमरे के एक कोने में परफ्यूम का स्प्रे करने पर इसकी सुगंध पूरे कमरे में फैल जाती है। इसका क्या मतलब, जैसे हमारे पास क्या होता है, परफ्यूम उसे फॉग वगैरह है हमारे पास, जब हम उसका स्प्रे करते हैं तो क्या होता है, पूरे कमरे में उसकी जो स्मेल होती है वो फैल जाती है। इसका क्या कारण हो सकता है कि हमारे जो पदार्थ है वो गैसीय अवस्था में है। गैस में होने के कारण क्या होता है, उसका जो है आयतन निश्चित नहीं होता, ना ही द्रव्यमान निश्चित होता है, जिसके कारण वह क्या करता है, जिस जगह पर उसको छोड़ा जाता है वह उसी का आयतन ग्रहण कर लेता है। दूसरा है हमारे पास पॉइंट, रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु ना तो ख़त्म होते हैं ना ही टूटते हैं। यानी अगर मैं कोई रासायनिक अभिक्रिया करा रहा हूँ तो उसमें क्या होगा, जो मेरे परमाणु होते हैं ना तो वो ख़त्म होंगे और ना ही वो टूटते हैं, क्योंकि परमाणु एक ऐसा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, ना ही उसको तोड़ा जा सकता है और ना ही वो क्या होता है, ख़त्म होता है। अगर परमाणु ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास जो भी हमारे पास वस्तु है वो भी ख़त्म हो जाती है। तीसरा पॉइंट है हमारे पास, रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक अणुओं के परमाणु की व्यवस्था बदल जाने से नए अणु बनते हैं, जिसे उत्पाद कहते हैं। यानी अगर मैं कोई रासायनिक अभिक्रिया कराऊं, रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं कि कोई भी मेरे पास अणु है और उसकी मैं आपस में ही क्रिया करा रहा हूं किसी दूसरे अणु से, उसको हमने बोल दिया है अभिकारक। जैसे अभिकारक अणु आपस में रिएक्शन करेंगे यानी क्रिया करेंगे तो उनके भी जो परमाणु होंगे किसके, अभिकारक अणुओं के, उनकी अगर व्यवस्था बदल जाएगी अंदर से, तो व्यवस्था बदलने से क्या होता है, नए अणु का निर्माण होता है और ये नए अणु क्या कहलाते हैं, फिर उत्पाद कहलाते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा, एक ही अणुसूत्र के कई अणु अलग अलग संरचना के हो सकते हैं। अब यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि मेरे पास कोई अणुसूत्र है, जैसे मैं बात करता हूँ कार्बन की, तो कार्बन क्या होता है, उसका अगर हम एक अणुसूत्र के बारे में बात करें, कार्बन के दो अपर रूप मिलते हैं। अपर रूप किसको कहते हैं कि जिनका अणुसूत्र तो समान होता है लेकिन विभिन्न विभिन्न अवस्थाओं में वो पाए जाते हैं। जैसे हीरा है, हीरा किसका, कार्बन का अपर रूप है। और एक होता है ग्रेफाइट। जैसे आपने सभी ने क्या देखी होगी, कच्ची पेंसिल होती है तो उस कच्ची पेंसिल में ग्रेफाइट होता है। तो ग्रेफाइट और हीरे का जो सूत्र होता है वो दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। दोनों के अणुसूत्र क्या हैं, समान हैं। तो ऐसे इसमें क्या है, एक ही अणुसूत्र के कई अणु भी हो सकते हैं जिनकी क्या है, संरचना अलग अलग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, अपर रूप बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पदार्थ के अवस्थाओं के ऊपर, कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये जो मैंने लेक्चर्स दूंगा, अब आपका काम क्या है कि आपने तो देख लिया, जो बच्चे कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते, आपको ये वीडियो का जो लिंक है शेयर करना है उन बच्चों को जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो का लिंक जो है उन बच्चों तक शेयर करना है ताकि वो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप लोगों को भी क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि हमें पता चलता रहे कि इतने बच्चे हमें देख रहे हैं। और इससे हमें पता भी रहेगा कि आप लोगों की क्या इच्छा है, क्या आप टॉपिक्स पढ़ना चाह रहे हैं।
आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को जो है कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।